वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर फिर स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद हम आगे वाली बात करते हैं। देखिए कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बात करेंगे। जिसमें आंकिक प्रश्न जो है आपके लिए चल रहे हैं, उन आंकिक प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, इसमें हम बात करेंगे उन आंकिक प्रश्नों की जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। उन्हीं आंकिक प्रश्नों की बात करेंगे। ये जो प्रश्न हमने लिया है, यह प्रश्न 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आगे आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट चलिए इसके प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। उसके पहले जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं चैनल क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए इसको एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और अच्छी तरीके से आपको ऐसा आज बता देंगे कि आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि तीन प्रतिरोध, ठीक है, तीन प्रतिरोध तार हैं। तीन प्रतिरोध क्या हैं? तार हैं। ठीक है, प्रत्येक का प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध तार हैं। ठीक है, जैसे हमारे ये तीन प्रतिरोध तार दे दिए। ठीक है, ये तीन प्रतिरोध हमारे तार दे दिए। ठीक है, तो अब इन तारों का क्या करना है, इसके आगे वाली बात करता है। इन सभी के जो प्रतिरोध है 4 ओम दिए गए हैं। ठीक है, सभी का प्रतिरोध कितना दिया गया है? 4 ओम दिया गया है। अब इनके संभावित संयोजनों को प्रदर्शित कीजिए। जितने इनके संयोजन हो सकते हैं, इसको कितनी प्रकार से जोड़ सकते हैं, उनको आपको प्रदर्शित करना है। ठीक है, प्रदर्शित करना। उसके बाद प्रत्येक संयोजन में तुल्य प्रतिरोध भी निकालना है। प्रत्येक संयोजन में क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध भी निकालना है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि बात क्या करने वाले हैं इसमें। अब पहला देखिए, पहला संयोजन हमारा क्या हो गया? यह श्रेणी हो गया। ठीक है, अब दूसरे संयोजन की बात करेंगे। दूसरा संयोजन देखिए हमारा समांतर संयोजन बनेगा, और तीसरा हमारा क्या बनेगा? मिश्रित संयोजन बनता है। तीन संयोजन इससे हम बना सकते हैं। पहला संयोजन ये हो गया, दूसरा संयोजन ये हो गया। तीसरे संयोजन में दो प्रतिरोध को हम समांतर रखें और एक को श्रेणी में कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रित संयोजन हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि हम कितने प्रकार को जोड़ सकते हैं। पहला तो श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, दूसरा समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, और तीसरा समांतर और श्रेणी दोनों में जोड़ सकते हैं। यहाँ तक कोई बात सॉरी स्टूडेंट, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब आगे बात करते हैं इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, पहले नंबर पर हम निकालेंगे क्या? जब प्रतिरोध हमारे किस में हो? श्रेणी में हो। जब श्रेणी में हूं, श्रेणी में हूं, तब तुल्य प्रतिरोध आर क्या होगा? अब देखिए बात करते हैं श्रेणी में क्या होता है। अगर श्रेणी में होता है, आप लोग फार्मूला होगा तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इसको डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं, सबको जोड़ दीजिए। 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 12 ओम। ठीक है, पहला तो हमारा निकल गया अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं जब हमारा क्या हो? समांतर क्रम हो। क्या हो? समांतर क्रम हो। ठीक है, समांतर क्रम में देखिए यहाँ पे 4 ओम कर दीजिए, यहाँ पे 4 ओम कर दीजिए, यहाँ पे 4 ओम कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है? 1 अपान सॉरी स्टूडेंट, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, डॉट 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 1/rn तक होता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे कैसे? तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 जोड़ दीजिए। इसके 4 कामन लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/4। अब इसको देखिए 1/r है तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ बात करेंगे तो 4/3 r बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 ओम। यहाँ इसकी बात हो गई। अच्छी तरीके से देखिए समांतर में ये आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए, थोड़ा कट गया था। यहाँ पे देखिए 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? आर बराबर 4/3 ओम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए 4 ओम, 4 ओम, ये भी 4 ओम है। ये मिश्रित संयोजन है क्योंकि इसमें समांतर है, दो प्रतिरोध एक श्रेणी में है, तो ये मिश्रित हमारा बन जाएगा। ठीक है, तब यहाँ देखिए इसकी बात करेंगे तो दो समांतर है तो 1/r बराबर क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2, या इस तरीके से इसको लिख सकते हैं R1 इंटू R2 बराबर R1 प्लस R2, या R बराबर क्या लिख सकते हैं? R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। अब इनको दोनों को निकालेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 16 अपान कितना हो जाएगा? 8, यानी कि इसको काट देंगे तो
यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, ठीक है। R बराबर 4/3 प्लस एक और जुड़ा है तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए, नहीं नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट को थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + 4, R बराबर कितना हो जाएगा 2 + 4, टोटल कितना मिल जाएगा 6 ओम। यहाँ पे आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब देखिए आप कमेंट कर जरूर बताएंगे, जो चीज़ें यहाँ पे ना समझा रहा आप कमेंट कर जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें देखिए आपके सामने एक प्रश्न है जो कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपके सामने। इस प्रश्न को भी सॉल्व करना अच्छी तरीके से समझना है ताकि हमें कोई चीज़ें हमें दिक्कत वाली बात ना हो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको ये प्रश्न दिया गया है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें प्रश्न में क्या दिया गया, एक प्रेरकत्व कुंडली, ठीक है। ये एक प्रेरकत्व कुंडली में वैद्युत धारा 0.1 सेकेंड में, कितने सेकंड में 0.1 सेकेंड में शून्य से बढ़कर कितना 5 एम्पियर हो जाती, कितना 5 एम्पियर हो जाती है। तो जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण 20 वोल्ट प्रेरित, ये हमारा वोल्टेज दे दिया, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए स्वप्रेरण गुणांक हमें यल निकालना है, ठीक है। यल आप जानते होंगे, यल का फार्मूला क्या होता है, E/ΔI/ΔT। ये आप लोग फार्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं, या क्या हो जाएगा -E, यहाँ पे क्या होता है -E/ΔT/ΔI। आप इस फार्मूले से परिचित हैं कि नहीं परिचित हैं, ठीक है। तो स्वप्रेरण की बात करिए तो हमें स्वप्रेरण का एक फार्मूला मालूम है, क्या मालूम है, ये मालूम है -E/ΔT/ΔI, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, देखिए टाइम दे दिया है, टाइम कितना दिया है 0.1 सेकेंड, ठीक है। 0.1 सेकेंड टाइम दे दिया है। उसके बाद वोल्टेज हमें क्या दिया है, वोल्टेज क्या दिया है 20 वोल्ट, ठीक है। 20 वोल्ट वोल्टेज दे दिया है। अब जो करंट हमारी कितना दिया है, ΔI बराबर कितना है 5 एम्पियर। अब कुछ नहीं खत्म, अब यहाँ पे मान रख दीजिए यल बराबर -20 इंटू 0.1, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, अपान नीचे क्या आएगा -5। यहाँ देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से आपको बता देते हैं। समय हमें कितना दिया है 0.1 सेकेंड, V बराबर 20 वोल्ट और ΔI बराबर 5 एम्पियर। अब देखिए यल बराबर हमें मालूम था यहाँ पे -E/ΔT/ΔI, तो ये 20 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि V की जगह E की जगह कितना रखेंगे 20 लिखेंगे इंटू 0.1/-5। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसको सॉल्व चलिए करते हैं, इसको सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 चौक 20 यानी 5 4 जा 20। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 हेनरी, ठीक है। 0.4 हेनरी यल का मात्रक होता है। और अच्छी तरीके से आपको आंसर मिल गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। और इसका PDF अगर आपको पाना है तो फ्री ऑफ कास्ट आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, कि एक 5 हेनरी के एक, ठीक है, कि एक प्रेरक में, ठीक है, किसमें प्रेरक में, ठीक है, प्रेरक में 0.1 सेकंड, कितना 0.1 सेकंड में धारा, कितना में धारा 12 एम्पियर, कितना 12 एम्पियर, ठीक है। 12 एम्पियर से बदल कर, कितना 12 एम्पियर से बदल कर कितना हो जा रही है, बदल कर 7 एम्पियर, ठीक है, 7 एम्पियर हो जाती है, कितना हो जाती है। प्रेरक में कितना वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ठीक है, प्रेरित होगा। यहां तक आपको सॉल्व करना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, आपको बताने का भी प्रयास करते हैं। देखिए 5 हेनरी की एक प्रेरक में 0.1 सेकेंड में धारा 12 एम्पियर से बदल कर कितना हो जा रही है 7 एम्पियर हो जाती है, ठीक है। तो प्रेरक में कितना वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो क्या पूछ रहा है हमारा, वैद्युत वाहक बल इस बार पूछ रहा है, यानी कि ई का मान पूछ रहा है। तो ई बराबर हमें क्या फार्मूला मालूम है आपको हम बताते हैं। तो फार्मूला आपको क्या मालूम होगा, यहाँ पे ई बराबर क्या हो जाएगा -L इंटू डी ΔI/ΔT, ठीक है।
देखिए ये फार्मूला वहीं से आया है जहाँ से पिछला वाला फार्मूला था कि यल बराबर माइनस ई डेल्टा टी अपान डेल्टा आई। तो इसको इधर कर दिए हैं, ठीक है। डेल्टा आई को ऊपर गुणा कर दिए हैं, डेल्टा टी को नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ई का मान हमें निकल जाएगा यहाँ से। तब देखिए यहाँ पे दिया क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे हेनरी यानी कि यल का मान दिया है 5, ठीक है। और समय टी कितना दिया है 0.1, ठीक है। अब करंट की बात करते हैं। करंट में देखिए क्या घटना घट रही है। करंट में यहाँ पे करंट 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। तो 7 देखिए बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है, तो डेल्टा टी का मान 7 से -12 हो जा रहा है, ठीक है। 12 से 7 हो जा रहा है। देखिए 7 - 12 कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, -5 कितना हो जाएगा, -5 एम्पियर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम फार्मूले में रख देते हैं ई बराबर, ठीक है। ई बराबर क्या रख देंगे यहाँ पे, ई बराबर -5 दिया है यल, ठीक है। उसके बाद आई कितना दिया है, -5 एम्पियर, ठीक है, अपान डेल्टा टी 0.1। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बात करेंगे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 25 ऊपर हो जाए, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 5 करेंगे 25 अपान 0.1, यानी टोटल कितना आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर क्या जाएगा, 0 जाएगा, यानी 250 क्या हो जाएगा, 250 वोल्ट हो जाएगा। तो आपको आंसर कैसा लगा, अच्छी तरीके से आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि सर हमें समझ में आ रहा है। और यह प्रश्न आपको स्टूडेंट बहुत बार पूछा गया है। कब कब पूछा गया है यही बता देते हैं। 16 में पूछा गया था, सन 2018 में पूछा गया था, सन 2009 में पूछा गया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बस पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, अच्छी तरीके से उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपके सामने हाजिर है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहा है, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा है कि उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल, जिसमें क्या है, प्रकाश की चाल 2.3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। अब इसमें देखिए दिया क्या है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर सॉल्विंग करने का तरीका जानते हैं इसमें, ठीक है। देखिए पहले दिया क्या है, इसमें दिया जान लेते हैं। दिया क्या है हमारा, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल हमें क्या दिया है, प्रकाश की चाल हमें मालूम है, ठीक है। प्रकाश की चाल कितना मालूम है हमें, प्रकाश चाल हमें मालूम है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हमें मालूम होता है। अब देखिए उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल, कोई पदार्थ है उसमें चाल क्या है इसकी, ठीक है। जो प्रकाश की चाल है, कोई पदार्थ में से गुजारा जा रहा है, जैसे ये कोई पदार्थ हो गया, इस पदार्थ में से प्रकाश की चाल गुजारी जा रही है, तो इसमें इसका वेग क्या है, इसमें दिया है 2.3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें पूछा क्या है, अपवर्तनांक यानी कि यन, ठीक है। यन पूछा है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, यन बराबर होता है C/V। अब देखिए सी का मान कितना दिया, 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अपान 2.3, वी का मान दिया है इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे, टोटल हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, ठीक है। ऊपर देखिए, ऊपर हमें क्या जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या जाएगा 30 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 23। टोटल इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1.3, ठीक है। ये आपका अपवर्तनांक आ जाएगा। अच्छी तरीके से आपको समझ में आया तो कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कुछ इस तरीके से होगा, आपको इसको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक दिया, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक है कितना, 2.0 है, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक 2.0 है। उसमें प्रकाश की चाल, उस हीरे में प्रकाश की चाल कितनी है, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसमें प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। अब देखिए हमें प्रकाश की चाल मालूम है, ठीक है। प्रकाश की चाल हमें उसमें प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हीरे में, हीरे का अपवर्तनांक दिया है, हीरे में जो प्रकाश की चाल गूंजेगी उसका मान हमें बताना है ना, कि प्रकाश की चाल का मान जो हमारा 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये हमारा निर्वात में होता है स्टूडेंट, ठीक है। और जो हमारी हीरे में प्रकाश की चाल निकालनी है वो अलग होगा हमारी। तो हीरे में प्रकाश की चाल यानी V बराबर क्या हो जाएगा, C/N, ठीक है। C/N हो जाएगा। तो C कितना दिया है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और N का मान कितना दिया है 2।
तो यहाँ पे टोटल इसको सॉल्विंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको ये प्रश्न देखिए, आपको अच्छी तरीके से फिर समझा देते हैं। तो v बराबर कितना हो जाएगा C/n, और यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ प्रति अपान 2, यहाँ पे हो जाएगा 1.5 इंटू, यहाँ पे इसको भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका फ्री पीडीएफ आपको SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको जा करके इन प्रश्नों को पढ़ लेना है, अच्छी तरीके से रट लेना है। तो आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अच्छी तरीके से हम आपको इसी तरीके से प्रश्नों को करवाते रहेंगे, और आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।